हेलो ऑल यू लवली पीपल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। आज हम बात करने वाले हैं तोशिबा की हाल ही में लॉन्च हुई C450 टीवी के बारे में। ये C450ME यानी मी वाली टीवी है और ये एक QLED है जो हाल ही में लॉन्च हुई है। ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है विच इज 43 इंचेस, 50 इंचेस एंड 55 इंचेस। हालांकि अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसकी जो 55 इंच है वो ना ही तो फ्लिपकार्ट पे इसकी प्राइस अवेलेबल है, ना ही तो Amazon पे जैसे इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसकी प्राइस अवेलेबल है। 43 एंड 50 इंच की प्राइस अवेलेबल है। मैं आपको फटाफट बता भी दूंगा कि द डिफरेंस इन साइज क्या कुछ डिफरेंस इन फीचर्स भी प्रेजेंट करता है या नहीं, एंड हाउ डज दिस कंपेयर टू अदर टेलीविजन्स व्हिच आर ऑलरेडी इन द मार्केट फ्रॉम कंपेटिटर्स लाइक हाइसेंस एंड व्यू या फिर इवन सैमसंग एंड LG जो लीडिंग ब्रांड्स हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू। ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इकट्ठा करके इस एक वीडियो में प्रस्तुत करके आपको बताऊंगा कि आपको ये वाली टीवी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि 2024 में ऑलरेडी बहुत सारे टीवीज लॉन्च हो चुके हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स लाइक सैमसंग, TCL एंड व्यू इवन। हाउ डज दैट or those brands compete with this particular launch from Toshiba, क्योंकि ये 2024 वाली मॉडल है। With that said, let's get started folks। सबसे पहले तो एक बड़ी चेंज जो Toshiba ने की है is that this is a QLED। तो उन्होंने 2024 में जैसे वो अपनी 350 वाली सीरीज लॉन्च करते थे, इन 2022 उन्होंने लॉन्च किया हुआ था, 2023 में उन्होंने लॉन्च किया हुआ था, तो उनका जो सीरीज था that was दी 350 सीरीज। तो इस साल उन्होंने क्या किया है, दे हैव अप्ड द गेम, क्योंकि उनको मालूम है कि मार्केट में अगर लोग टीवी लेने निकलते हैं तो वो लोग अब सोचते हैं कि भाई नॉर्मल एलईडी क्यों ले जब QLED उस प्राइस पे मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि ये QLED लॉन्च कर दिया है। सो इंस्टेड ऑफ अ 350 नाउ वी हैव अ 450 व्हिच सिट्स राइट इन बिटवीन, क्योंकि 350 उनकी एंट्री लेवल मॉडल्स थी फ्रॉम लास्ट ईयर। अब 450 2024 वाली मॉडल है, इसके ऊपर आता है 550 और उसके ऊपर आता है 650 जो उनकी मिनी एलईडी टीवीज है, जो आप बोल सकते हैं इनकी फ्लैगशिप टेलीविजन है। द पॉइंट टू नोट हियर इज दैट तोशिबा की जो टीवी यूनिट है इन इंडिया दैट इज ओन्ड बाय हाइसेंस। तो वेदर यू आर बाइंग अ तोशिबा टीवी और वेदर यू आर बाइंग अ हाइसेंस टीवी, सपोर्ट सिस्टम आप सोचेगा कि आप हाइसेंस की ही सपोर्ट सिस्टम में लीन इन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि तोशिबा एक डेडिकेटेड आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क उन्होंने ले किया हुआ है या बिठाया हुआ है आपको सपोर्ट करने के लिए। एंड दैट इज द पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर कि इफ यू आर बाइंग अ तोशिबा टीवी देन यू आर एक्चुअली टेक्निकली इन अ वे बाइंग फ्रॉम हाइसेंस। सो विद दैट सेड, अगर ये अपनी खुद की ब्रांड से कंपीट करता है, जैसे TCL की है आई फैल्कन, जैसे Xiaomi की है रेडमी, तो उसी तरह हाइसेंस की है अब तोशिबा। ये एक QLED टीवी है, द फर्स्ट पॉइंट टू नोट। And I will take you, instead of the Amazon listing, I will show you the listing that we have on its own website। तो Toshiba TVs की खुद की वेबसाइट पे आप जाकर के इसकी इंफॉर्मेशन को देखिएगा। Why? मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि Amazon की लिस्टिंग में इसकी ब्राइटनेस इन टर्म्स ऑफ निट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं फिलहाल। पर आप अगर Toshiba की खुद की वेबसाइट पे चले जाएंगे तो आपको वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिलेगा। बट लेट्स गो वन बाय वन। द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन 350 एंड 450 इज कि ये एक QLED है, तो इसमें क्वांटम डॉट लेयर आता है। ऑब्वियसली मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि QLED टीवी इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड एलईडी। द ओनली डिफरेंस इज कि जब बैकलाइट होता है और आपका पैनल होता है उसके बीच में क्वांटम डॉट लेयर आ जाता है। अब जब लाइट मूव होता है फ्रॉम द बैकलाइट ओवर टू द क्वांटम डॉट लेयर को जब हिट करता है, इट देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू RGB जो कलर होता है रेड ग्रीन ब्लू, एंड वो डिस्प्ले हो जाता है आपके स्क्रीन पे। जनरली QLEDs जब टीवीज आप खरीदते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल मोर बूस्ट इन द कलर्स, अ लिटिल मोर सैचुरेशन, अ लिटिल मोर विविडनेस आप बोल सकते हैं कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड LEDs बिकॉज ऑफ दैट क्वांटम डॉट लेयर। सो ये एक QLED है, ये एक स्टैंडर्ड LED नहीं है। सो जैसे व्यू सिनेमा ने अभी अपनी एक टीवी लॉन्च की थी 2024 वाली सिनेमा टीवी with LG की WebOS, that is a standard LED, it is not a QLED, but this is a QLED। Hisense की भी जो A6K आती है जो उनकी एंट्री लेवल मॉडल्स है, that is not a QLED, that is a standard LED।
उनकी A7K जो टोर्नेडो 3.0 है, दैट इज अ स्टैंडर्ड एलईडी, नॉट अ QLED. उनकी QLED स्टार्ट होती है विद हाइसेंस की U6K, देन E7K, देन E7K Pro एंड फाइनली U7K. TCL की भी आप अगर टीवीज देखेंगे तो TCL की C645 जो अभी C655 हो गया है इन 2024, आपका C61B which replaces the T6G, these are all QLEDs. Point to note here is that अगर आप View की QLEDs लेना चाहते हैं then you would need to go in for their Masterpiece series, जो Masterpiece Glow है, not the Glow LED, not the Cinema TV, not the Premium TV. So that is how this is different to the other competing brands like View, TCL and इसकी खुद की Hisense which owns Toshiba. तो लेट्स टेक लुक एट ऑल दी फीचर्स वन बाय वन. सबसे पहले तो देखिए QLEDs मैंने आपको बता दिया है, क्वांटम डॉट लेयर है इसमें. रेक्सा इंजन देखिए हर एक मैन्युफैक्चरर अपना ही बोलता है कि इंजन है, जैसे TCL बोलेगा AIPQ इंजन, हाइसेंस बोलता है क्रिस्टल 4K. तो उसी तरह यहां पे आपका रेक्सा इंजन वो बोल रहे हैं. दिस इज नथिंग बट उनकी जो पिक्चर रिप्रोडक्शन होती है, जो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग होता है, एवरी मैन्युफैक्चरर लाइक्स टू ब्रांड इट सो दैट एक आइडेंटिटी, एक पहचान हो उस टीवी की जो कलर रिप्रोडक्शन है एंड इंजन की. सो इट्स जस्ट मार्केटिंग गिमिक मेरे हिसाब से. अब इस टीवी में HDR परफॉर्मेंस के लिए आपको सबसे पहले तो याद रखना है, देखिए वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला था ये 3 साइजेस में करंटली अवेलेबल है. हालांकि 55 इंच लिस्टेड है पर प्राइसिंग उसकी अवेलेबल नहीं है ऑन Amazon. सिर्फ 43 एंड 50 इंच की प्राइसिंग अवेलेबल है. लेट मी गो टू द लिस्टिंग एंड शो यू द प्राइसिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल 43 इंच जो है अभी अवेलेबल है फॉर 27,999 और 50 इंच जो है दैट इज अवेलेबल फॉर 33,999. These are the prices that are currently available for these TVs. And then you finally have a 55 inch. Now the biggest difference between 43, 50 and 55 inch इस TV में is the brightness level. Now what do I mean by that? For instance, Toshiba के साइट में वापस हम आ गए हैं. सबसे पहले तो आप ऊपर जाइए और ये सब छोड़िए, ये सब मार्केटिंग गिमिक है. स्पेसिफिकेशंस में क्लिक कीजिए. दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट शीट. हालांकि ये दिखने में उतना सुंदर नहीं है पर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज हियर. सो यहां पे आपको दिखेगा कि 350 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिल रही है इन द 55 इंच एंड 43 एंड 50 इंच में आपको सिर्फ 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है. हाउ डज दिस कंपेयर टू समथिंग लाइक व्यू सिनेमा टीवी व्हिच इज अ स्टैंडर्ड एलईडी, उसमें आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है, वेदर यू बाय द 43 इंच, वेदर यू बाय द 55 इंच. हाउ डज दिस कंपेयर टू U6K व्हिच इज अ QLED अगेन, उसमें आपको 600 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है अप्रोक्सीमेटली इन द 55 इंच एंड 43 इंच में आपको अप्रोक्सीमेटली 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है. तो U6K is comparatively better in terms of brightness. Now the other point to notice, what is the panel type in this? This is a VA panel. और VA panel होने का एडवांटेज तो ये है कि कॉन्ट्रास्ट बेटर होता है, ब्लैक्स बेटर होता है, बट डिसएडवांटेज ये है कि उसकी व्यूइंग एंगल्स अच्छी नहीं होगी. अब व्यू सिनेमा टीवी जो लॉन्च हुई है विद WebOS इन 2024, उसमें आपको IPS पैनल मिलता है. अगर आप 55 इंच ले रहे हैं, I would suggest that you lean towards TVs which actually give you IPS panels. जैसे LG की UR7550 हो गई, UR7500 हो गया. Samsung still makes VA panels, but LG actually gives you IPS panels in 55 inches. 43 and 50 में 19-20 का है. I mean, कोई units can be VA panel, कोई units can be an IPS panel, but mostly 55 inch onwards LG के TVs में भी आपको IPS panels मिलेंगे. तो if you want an IPS panels, these are some of the TVs that I have mentioned. Hisense की U7H is an IPS panel. LG की UR7500, 7550 is an IPS panel. View Cinema 2024 में जो लॉन्च हुई है is an IPS panel. This is a VA panel. तो आप पैनल अपने जरूरतों के हिसाब से खरीदेगा, क्योंकि अगर आपको व्यूइंग एंगल्स चाहिए go for an IPS panel, पर अगर आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट चाहिए then you can go with the VA panel. और इसमें आपका VA पैनल है. So it's a backlit TV, backlighting इसकी है, direct lit, D-LED पैनल है, VA पैनल है और इसमें आपको 350 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है इन द 55 इंच. इसके अलावा देखिए इसमें आपको वो सारे गुण मिलेंगे जो आपको टीवी में चाहिए इन टर्म्स ऑफ HDR परफॉर्मेंस. डोल्बी विजन है, HDR 10+ है, वो तो अवेलेबल है ही, पर ब्राइटनेस सिंस इसकी सिर्फ 350 निट्स है, जितनी ज्यादा ब्राइटनेस उतना अच्छा HDR परफॉर्मेंस. तो ऑब्वियसली U6K इस सेम प्राइस रेंज में ऑलमोस्ट, बिकॉज सिंस द प्राइस ऑफ द 55 इंच इज नॉट अवेलेबल हियर, बट आई एम अज्यूमिंग कि वो 38 या 39,000 का होगा मिनिमम. एंड एट दैट प्राइस पॉइंट अगर इसको खुद की हाइसेंस से कंपेयर करें U6K से, दैट इज कंपैरेटिवली बेटर, क्योंकि उसमें 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है.
अगर इसे मैं TCL से भी कंपेयर करूंगा, C61B या C655 से, उसमें भी 600 निट्स का ब्राइटनेस है। तो इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस दिस स्टेज बैक। प्राइसिंग देखिए अगेन, अगर आप T6G ले लें जो 2023 वाली मॉडल थी बाय TCL, उसमें आपको 450 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही थी इन द 55 इंच, which they have upped in the 2024 वाली मॉडल which is C61B। तो ब्राइटनेस के मामले में 2024 मॉडल्स अगर आप देखेंगे तो C61B is anyways better than this। तो अगर आप मुझे अभी वीडियो के बीच में पूछेंगे should I buy the C450ME या TCL की C61B, answer is very simple, straightforward, get the TCL, better performance, better brightness और आपको better gaming features भी मिलेंगे उसमें, क्योंकि another point to note is that इसकी जो पैनल है that is only 60 Hz। It does not even have that HSR पैनल जो हाइसेंस की टीवीज में होती है, जो 1080p में आपको 120 Hz देता है, वो भी नहीं है इसमें। It's a pure 60 Hz पैनल। VRR का सपोर्ट yes अवेलेबल है, but that is only between 48 and 60 Hz। तो अगर आप गेमिंग के लिए एक टीवी लेना चाहते हैं, अगेन दिस इज नॉट दैट टीवी, आप वो भी नोट कीजिएगा। ओके, इसके अलावा यहां पे क्या है, विरा टीवी ओएस मिलेगा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। देखिए अगर आप एक टीवी लेते हैं लाइक हाइसेंस U6 के, उसमें गूगल टीवी मिलता है। अगर आप TCL की C61B लेंगे, उसमें गूगल टीवी मिलता है विद 32 GB इंटरनल स्टोरेज। पर इसमें आपको विडा टीवी ओएस मिल रहा है। आई पर्सनली लाइक इट बाय द वे। इनफैक्ट इफ यू आस्क मी, माय प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ द नेविगेशन, जो फास्ट स्विफ्ट क्विक नेविगेशन आपको मिलता है, वो आपको विडा में मिलता है कंपेयर्ड टू गूगल, अनलेस गूगल में 3 GB और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज हो, 3 GB रैम एंड 32 GB स्टोरेज। पर यहां पे तो आपको विडा मिल रहा है विद 1.5 GB रैम एंड ओनली 4 GB इंटरनल स्टोरेज। तो वो भी आप देखिएगा, वो भी अच्छा नहीं है यहां पे, क्योंकि आप U6 के देख लें हाइसेंस की, 2 GB रैम 16 GB इंटरनल स्टोरेज। C61B ले लें अगर आप TCL के, 2 GB रैम बट 32 GB इंटरनल स्टोरेज। तो दैट इज ऑलरेडी बेटर। अगर आप व्यू की सिनेमा टीवी भी ले लेना, उसमें भी 8 GB का रैम आपको मिलेगा विद LG की वेब ओएस, सॉरी 8 GB का इंटरनल स्टोरेज, नॉट रैम, 1.5 GB का रैम एंड 8 GB का इंटरनल स्टोरेज। इवन दैट इज बेटर देन दिस। सो द क्वेश्चन इज, इसमें फीचर्स भी उतने सारे आपको नहीं मिल रहे। डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस है। हाँ, एक चीज अच्छा है इस टीवी में, आपको तीनों के तीनों पोर्ट्स HDMI 2.1 मिल रहे हैं, बट आप उसका करेंगे क्या जब 60 Hz का रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है, क्योंकि दूसरे टीवीज आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट दे रहे हैं। E7K Pro आपको 4K 120 Hz देता है, U7K 4K 120 Hz देता है। तो थोड़ा मार्जिनली अगर आप हाई प्राइस दे रहे हो उन टीवीज के लिए, यू आर गेटिंग वे मोर इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। दूसरी बात, अगर आप साउंड की भी देख लें तो इसमें सिर्फ 24 यानी 24 वॉट्स के स्पीकर्स हैं। अगर आप E7K Pro को ले लें, अगर आप TCL की C61B को ले लें, उनमें द स्पीकर क्वालिटी इज फार बेटर, ऑडियो ट्यूनिंग इज कंपैरेटिवली फार बेटर। तो ऑडियो के मामले में भी ये पीछे रह जाता है। व्यू सिनेमा टीवी को भी ले लें अगर हम, हालांकि वो एक स्टैंडर्ड LED है, पर उसमें भी 50 वॉट्स के स्पीकर्स है, इसमें 24 वॉट्स के। तो इस मामले में भी ये पीछे रह जाता है। और इसके अलावा इसमें देखिए ऑल द बेल्स एंड विसल्स है जो आपको एक स्टैंडर्ड टीवी में चाहिए, पर मेरे हिसाब से इन 2024 इट मिसेस आउट ऑन दैट oomph फैक्टर, दैट वाव फैक्टर। तो अगर आप एक साधारण टीवी लेना चाहते हैं, अगर आप एक स्ट्रिक्ट बजट में, अगर आपको एक QLED ही चाहिए, देन यू कैन गो विद दिस। VA पैनल है, DLED है, QLED है, 60 Hz का रिफ्रेश रेट है, गेमिंग के लिए VRR है, ऑटो लो लेटेंसी मोड है, HDMI 2.1 है। पर क्या खामियां है? Vira TV OS with only 1.5 GB, 4 GB का internal storage है, that is bad. Sound is only 24 watts when compared to the competitor, it's very low. Brightness when compared to the competition is very low because competition दे रहा है आपको 600 nits की brightness, ये दे रहा है आपको 350 nits की brightness even in the 55 inch. तो आप भी देखिए ना, अगर आप उतना ही पैसा दे रहे हैं या फिर 3-4 हजार रुपए ज्यादा दे रहे हैं या शायद इससे कम दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप व्यू सिनेमा टीवी ले लें, आपको 55 इंच की जो प्राइसिंग है इससे कम में मिलेगी। जो प्राइस में ये 15 इंच दे रहे हैं, वो प्राइस में आपको 55 इंच सिनेमा टीवी मिलेगा विद LG की वेब OS। तो द क्वेश्चन नाउ इज, व्हाई विल आई बाय दिस टीवी? It's a little difficult to recommend for me. That's why I'm going to make it very simple for you in this video. This is the TV जो आप लें when you are strict on budget, when आपका mind एक Toshiba का TV के ऊपर बैठ गया है. But again, please note that Toshiba TVs at the end of the day are Hisense TVs only because the TV unit of Toshiba in India is owned by Hisense. याद रखिएगा। तो ऐसा कुछ out of the world extraordinary आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे। Very ब्लैंड एक्सपीरियंस।
is what I would say. And if you're willing to spend that much for a bland experience, then I have nothing to say to you. But it's very difficult for me to recommend this TV based on the specs, based on the price. हाँ, ऐसा नहीं कि अगर प्राइस बहुत सस्ता हो जाता तभी मैं रेकमेंड कर देता, बट प्राइस भी तो उतना सस्ता नहीं है. जैसे अगर इसकी 55 इंच was below 30K, it would have been very easy for me to still think about recommending it. But it's not below 30K. क्योंकि अगर इसकी 50 इंच ही 34,000 है, राउंड फिगर 33,999, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी 55 इंच विल बी अराउंड 38,000-39,000 राउंड फिगर, मे बी इवन 40,000. And at that price, it becomes difficult for me to recommend. If you ask me, I would recommend the TCL की C61B. In fact, even the last year's model T6G over this. It's gonna be a better buy. Sound better है, brighter है. आपका 120 Hz का refresh rate मिल रहा है in 1080p up to 1440p. और Hisense की ही U6K is comparatively better than this. Hisense ही की E7K Pro is better than this. So my advice, if you ask me, I wouldn't buy this. If I had to spend my own money, I would buy these other models and I would probably stay away from this. What do you think about it? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. एंड अगर आपके कोई सवाल हो इस टीवी को लेकर के या फिर कोई दूसरे टीवीज को लेकर के, प्लीज रीच आउट मी वाया द कमेंट सेक्शन. मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा. पर आज की वीडियो के लिए ना इतना ही. इट्स अ रैप फॉर दिस वन. जाने के पहले आई विल ग्रेटली अप्रिशिएट इट इफ यू कुड हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा बिकॉज यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ वो मुझे हेल्प करेगा. एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट इन एडवांस. हम मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड bless you all.